राम राम जी साਰਿਆਂ ने स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री। सारे के सारे मुख्यमंत्रियों को यहाँ पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आज के बाद जो है कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, बिल्कुल टॉपिक क्लियर कराएंगे। तो सबसे पहले बात करूँ मैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा हुआ करते थे। याद रखेंगे, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा विधायक दल के जो नेता थे वो पंडित भगवत दयाल शर्मा को चुना गया। 1 नवंबर को जब हरियाणा प्रदेश बना तो पंडित भगवत दयाल शर्मा को जो है चम्बल विधायक हुआ करते थे उस टाइम पे, और जो है इन्हें जो है अपना विधायक दल का नेता चुना और इन्हें ही जो है हरियाणा प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाना जो है उचित समझा उन्होंने, और पहला मुख्यमंत्री इन्हें बनाया गया। ठीक है, तो इनसे महत्वपूर्ण जानकारियां देखिए। इनका जो जन्म है वो 1918 में हुआ था और झज्जर बेरी से संबंध था इनका, याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि झज्जर से थे ये पहले जो मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के थे। वो कहाँ से थे? झज्जर से थे। और झज्जर कहाँ पड़ता है? बेरी से थे और झज्जर में पड़ता है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद बात करूँ मैं, ये 2 राज्यों के राज्यपाल भी रह चुके, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के। ठीक है ना, दोनों ही राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं और 1993 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1967 में हरियाणा प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लगता है और 1967 में ही जो है चुनाव भी होते हैं। और चुनाव में जो है राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी, यानी कि उनकी खुद की पार्टी बनाई उन्होंने, हरियाणा विशाल पार्टी, जो है दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बनते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। ठीक है, याद रखेंगे, उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था उगता हुआ सूरज। ठीक है, और पहली गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय पार्टी बनी ये, और जिसने जो है बुरी तरह जो है कांग्रेस को हराने का काम किया था इस इलेक्शन में। और पहली बार में ही राव वीरेंद्र ने जो है अपनी जो है सत्ता स्थापित की यहाँ। और जो कांग्रेस है उसने जो है राव निहाल सिंह को इसके सामने जो है इनके अपोजिट खड़ा किया था, लेकिन ये बुरी तरह इनको पटकनी देने में कामयाब रहे और जो है अपनी सरकार बनाने में सक्षम रहे थे। तो याद रखेंगे, पहले गैर कांग्रेसी यदि मुख्यमंत्री पूछा जाए तो राव वीरेंद्र सिंह ही रहेंगे। ठीक है, और देखिए जो हरियाणा प्रदेश के इनका जो संबंध है नांगल पटानी गांव, जो कि रेवाड़ी में पड़ता है, आपको पता होगा। ठीक है, अहिरवाल बेल्ट है वो पूरी की पूरी जो रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का क्षेत्र है, आपको पता होगा। इनको पूरी तरह से जो है समर्थन दिया गया जो है वहाँ की जनता द्वारा। और इनकी बहन सुमित्रा, याद रखेंगे, सुमित्रा जो है पहली निर्विरोध विधायिका चुनी गई थी, याद रखेंगे। ये इनकी बहन थी, ये इनका भाई था मतलब। ठीक है, तो याद रखेंगे सुमित्रा का भाई राव वीरेंद्र सिंह। ठीक है, और सुमित्रा जो है पहली निर्विरोध विधायिका बनी थी। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। और उस समय हरियाणा प्रदेश के जो राज्यपाल थे वो BN चक्रवर्ती हुआ करते थे, याद रखेंगे। ठीक है, BN चक्रवर्ती थे। और राष्ट्रपति जो है जाकिर हुसैन हुआ करते थे, याद रखेंगे, भारत देश के राष्ट्रपति। उसके बाद बात करूँ, तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री बने थे वो चौधरी बंसी लाल थे हरियाणा प्रदेश के। ठीक है, जिन्हें हरियाणा का लाल भी कहा जाता है, हरियाणा प्रदेश का शिल्पी। बहुत सी जो है 1968 से लेकर के 1975 तक जो है हरियाणा प्रदेश के CM पद पर जो है इन्होंने काम किया। हरियाणा का लौह पुरुष, शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का निर्माता जो है इन्हें कहा जाता है, याद रखेंगे। ये भिन्न भिन्न जो है संज्ञाएं इनको दी गई है इनके कार्य के कारण। ठीक है, और इनका जो जन्म होता है वो गोलागढ़, ठीक है ना, याद रखेंगे, भिवानी जिले में हुआ था। तो ये तीनों के तीनों कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं, किनको जाना जाता है। तो इनका जो जन्म है वो गोलागढ़ गांव, जो कि भिवानी जिले में पड़ता, 1927 में हुआ था। ये भी याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सारा बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा आपको। उसके बाद देखिए 1968 से लेकर के 1975 तक जो है इनका कार्यकाल था। और 41 वर्ष की आयु में जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, जो कि सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे थे हरियाणा प्रदेश के, याद रखेंगे। ठीक है, और ये दूसरे विश्व युद्ध में जो है आर्मी में थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो सेकंड वर्ल्ड वार था उसमें जो है ये आर्मी में हुआ करते थे। ठीक है, 1939 से 45 के बीच में जो युद्ध लड़ा गया था उसमें जो है ये एज ए सोल्जर थे। और इन्होंने जो है तमिल को
जो है हरियाणा प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिलाया था, याद रखेंगे, तमिल भाषा को, क्योंकि पंजाबी से बहुत प्रॉब्लम थी। और हरियाणा ये जो है केंद्र में डिफेंस रक्षा मंत्री भी रहे हैं, याद रखेंगे। ये भी जो है 1975 में जो है सेंटर सरकार में, और इनकी जो इन्होंने जो है अपने कार्यकाल में एक नसबंदी चलाई थी, शायद उसी के कारण जनता इन मतलब लोगों की ज़बरदस्ती से जो है नसबंदी की थी 1977 में, और इसी कारण जो है राष्ट्रपति शासन लगा। और 1977 में ही जो है ये हार जाते हैं, इंद्रावती नामक एक महिला से जो है बुरी तरह हार जाते हैं। फिर उसके बाद तोसाम से भी जो है ये हार जाते हैं, और उसके बाद खुद की पार्टी का गठन करते हैं, हरियाणा विकास पार्टी जो है, और जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। ठीक है, याद रखेंगे, लड़का लड़की जो है उसका चुनाव चिन्ह हुआ करता था। तो खुद की पार्टी बनाई बाद में इन्होंने, फिर जा कर के जो है इन्होंने जो है अपनी सरकार बनाई दोबारा। उसके बाद बात करूँ मैं बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता जो है याद रखेंगे, भिवानी से संबंध है इनका बनारसी दास गुप्ता का। ठीक है, और 3 पदों पर रहे ये भी याद रखेंगे कि 3 पद जो है इन्होंने संभाल रखे थे, विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, 3 पदों पर रहे थे ये अपने कार्यकाल के दौरान जो है। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। और 1977 में जब दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय जो है बनारसी दास गुप्ता ही जो है हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, याद रखेंगे। ठीक है, और उस समय राज्यपाल जय सुखलाल हुआ करते थे, ये भी ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद हुआ करते थे जब 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है हरियाणा प्रदेश में लगा था। और उपराष्ट्रपति जो है बीडी जत्ती हुआ करते थे, ये भी बात ध्यान रखेंगे, जब 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था। उसके बाद बात करूँ मैं चौधरी देवीलाल, ताऊ की संज्ञा इनको दी गई थी, एक महान व्यक्तित्व जिनका संबंध सिरसा के तेजाखेड़ा से है, याद रखेंगे। और स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे ये। 25 सितंबर को इनका जन्म होता है, और ये एक तरह से मसीहा थे किसानों के, इसीलिए इनको जो है ताऊ, जननायक, किंग मेकर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तीनों के तीनों नाम जो है इन्हीं को दिए गए हैं, ताऊ भी कहा जाता है, जननायक, किंग मेकर भी जो है इन्हीं को कहा जाता है। और याद रखेंगे 68 साल की उम्र में जो है सबसे बुजुर्ग हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे, ये भी ध्यान रखेंगे। ये एक आंकड़ा जो है अक्सर पूछ लिया जाता है सबसे जो है। और इनकी समाधि जो है यमुना नदी के किनारे संघर्ष घाट नाम से है आज भी। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। और 2 बार इन्होंने जो है हिंदुस्तान देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर काम भी किया, एक बार जब प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और दूसरी बार वीपी सिंह हुआ करते थे, ये उनके कार्यकाल के दौरान उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद बात करूँ मैं भजनलाल। ठीक है, हरियाणवी राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, बिश्नोई समाज के सिरमौर भी कहा जाता है इनको। ठीक है, याद रखेंगे, हिसार क्षेत्र जो है इनकी कर्म भूमि हुआ करता था। 1979 से लेकर के 86 तक जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे ये हरियाणा प्रदेश के। ठीक है, और सेंट्रल सरकार में जो है कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्रालय भी जो है इनको सौंपा गया था, जब सेंट्रल सरकार ने जो है इनको दायित्व दिया गया। और उस समय जो है राज्यपाल जीडी तापसे हुआ करते थे, याद रखेंगे। उसके बाद बात करूं मैं, बंसीलाल बने 86 से 87 तक, 1 साल तक बंसीलाल बने, डिटेल में हमने पढ़ लिया इनके बारे में। फिर देवीलाल एक बार फिर बनते हैं, देवीलाल जो है 87 से 89 तक जो है फिर हरियाणा प्रदेश के सीएम बनते हैं। और उसके बाद में बात करूं तो नए जो है ओम प्रकाश चौटाला बनते हैं, और ओम प्रकाश चौटाला के पास जो है 5 बार हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है, याद रखेंगे। 5 बार शपथ ली इन्होंने। ठीक है, और सिर्फ मात्र 6 दिन तक, सिर्फ 5 दिन लगा लेंगे हम, 12 से लेकर 17 तारीख तक, यानी कि लगभग 5-6 दिन, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी जो है इन्हीं के नाम है, याद रखेंगे। और मैम कांड के बाद जो है इनको जो है जनता ने नकार दिया था, इसके कारण जो है इनकी कुर्सी चली गई, शायद कभी डिस्कस करेंगे मैम कांड के बारे में भी। उसके बाद बात करूँ मैं मास्टर हुकम सिंह, जिनका संबंध चरखी दादरी से था। ठीक है, याद रखेंगे। और उसके बाद जो है बनारसी दास गुप्ता, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, ऐसे बनते गए, चलते चले गए। और इस तरह जो है 2004 आ जाता है, और जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो है एक नया बदलाव आता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि 10 साल तक हरियाणा प्रदेश के सीएम रहे, जिनका संबंध जो है 2014 तक 2 बार
जिनका संबंध जो है कहाँ से है, रोहतक से है। और उसके बाद बात करूँ मैं 2014 में जो है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं मनोहर लाल खट्टर। और अब जो है फिलहाल 2024 में, याद रखेंगे 2024 में, अब हाल ही में प्रेजेंट में जो है नायब सिंह सैनी जो है हरियाणा प्रदेश के 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब जो है वर्तमान में हाल ही में जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था मनोहर लाल खट्टर ने, और अब जो है हरियाणा प्रदेश के 11वें नंबर के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, नायब सिंह सैनी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पहलू है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।